चलिए फिलहाल के लिए मार्केट ऑन हो चुका है ना। और हम लोग देखते हैं मार्केट में क्या क्या दिखाई दे रहा है। मार्केट में 23,000 में दिखाई दे रहा है वॉल्यूम हुआ का, चेंजिंग हुआ का स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 23,000 में। चेंजिंग हुआ दिखाई दे रहा है 23,150 है ना। अगर वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है 23,500 में स्ट्रॉन्ग ना। WTT है OI और चेंजिंग OI 23,150। मतलब का आज का दिन मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को मार्केट में 150 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा है ना। मार्केट में 150 का स्ट्राइक प्राइस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा। ये चीज हम लोग की इंपॉर्टेंट है आज का दिन मार्केट में है ना। मार्केट ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से मार्केट में मजा आएगा। 4 5 या तो मार्केट 23,200 मतलब 23,237 का हाई लगा सकता है। और मार्केट फिलहाल के लिए अभी 23,156 चल रहा है ना। 23,156 का मतलब हो गया ये वैल्यू 23,135-36 जो वैल्यू कर रहा है ना। ये वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिलहाल के लिए कुछ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ लाइन जैसे कि 132 182 है ना। ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। ये लाइन हो गया 136 का। एक लाइन करना है 185 186 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला लाइन ही वही लाइन आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड लाइन खींचना है। कहाँ का लाइन सेकंड लाइन खींचना है, 240 का लाइन मुझे खींचना है ना। $237 ठीक है। अब थोड़ा मार्केट को समझना है, देखना है क्या क्या देखना है मार्केट में कि मार्केट कहां से कहां ये वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है। तो वॉल्यूम को दिखाई दे रहा है कि 150 में आने की कोशिश कर रहा है ना। और हम लोग को पुट साइड का भी वॉल्यूम को दिखाई दे रहा है कि ये 150 में आने की कोशिश कर रहा है। अब देखना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम में सबसे ज्यादा परसेंटेज मतलब इंक्रीज किधर हो रहा है, इधर ना इधर। ये 98% है, ये 77% है। तो इसका मतलब क्या है कि पुट राइटर पुट तरफ आज बहुत सारा इंसान जो है कि मार्केट में पुट बाइंग कर रहा है ना। झाड़ के पुट बाइंग कर रहा है, उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, इसीलिए ये बहुत तेजी से यहाँ पर आ चुका है, शिफ्टिंग हो चुका है ना। यहाँ पर बहुत तेजी से शिफ्टिंग हो चुका है, बहुत तेजी से ये 125 रुपये आपको पुट को जो है कि बाई कर रहा है। बट यही आपको यहाँ पर डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर मार्केट में सोच लीजिए सबसे ज्यादा पुट यहाँ पर बाइंग चल रहा है ना। यहाँ पर सोच लीजिए सबसे ज्यादा पुट यहाँ पर बाइंग चल रहा है, क्या मार्केट नीचे आएगा? आपको लगता है कि मार्केट अगर पुट में अगर हर एक इंसान बाइंग ज्यादा कर रहा है तो मार्केट नीचे आना चाहिए या कॉल तरफ मार्केट ऊपर भागना चाहिए? क्या होना चाहिए आप बताइए, है ना। अगर मार्केट में 10,000 इंसान सोच लीजिए कि मार्केट में यहाँ पर पुट को बाइंग किया 10,000 इंसान, आज सोचिए कि यहाँ पर 10,000 राइटर भी आया, ठीक है। और अगर मार्केट में अगर सोच लीजिए कॉल तरफ 9 गो बायर है प्लस 9 गो सेलर है, तो ओवरऑल कौन जीत रहा है? पुट राइटर पुट बायर, है ना। तो पुट बायर पुट राइटर जीतने से क्या करेगा मार्केट को? ये ज्यादातर संभावना है कि मार्केट को यहाँ से ठेल के ऊपर तरफ लेके जाएगा, है ना। बट अभी हम लोग को पास कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। किस लिए नहीं बन रहा है? जब तक मार्केट में ये 150 का 180 या 133 को ना तोड़े मार्केट, तब तक हम लोग को मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है तो आप ट्रेड ले सकते हैं 136 से, जो मार्केट बॉटम से लेके टॉप तक जाएगा 188 तक, है ना। ये ट्रेड आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन वाला चीज हमको दिखाई अभी फिलहाल के लिए नहीं दे रहा है ना। ये आराम से अपना एक डाइवर्जन का टारगेट दे देगा, ठीक है। तो या तो आप पूरा सेफ ट्रेडर है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओवरऑल मार्केट में बायर हमको बहुत हेवीली यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना।
यहाँ पर बायर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर राइटर भी दिखाई दे रहा है। बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा, राइटर जो है ओपन इंटरेस्ट जो है वो हमको दिखाई दे रहा है 23,000 में, है ना। ये ओपन इंटरेस्ट हमको 23,000 में दिखाई दे रहा है, इसका ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 23,500 में। अगर मार्केट में यहाँ पर भी देखिए आस्ते आस्ते जो है कि इनका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाए, डिपेंड करता है मार्केट का वाई के ऊपर भी। बहुत सारा चीज ऐसा है कि मार्केट को डिपेंड करता है। तो मार्केट में फिलहाल के लिए अगर जोरदार मतलब किसका ज्यादा ताकत है तो मैं बताऊंगा कि भाई मार्केट में भी इसका ताकत है, ताकि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में 18,000 फिलहाल के लिए 18,000 फिलहाल के लिए मार्केट में वाई बैठा हुआ है, यहाँ पर 16,000 बैठा हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट में प्रेशर अगर देखें तो ये कॉल साइड वाला बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है मार्केट को नीचे उतारने के लिए। देखिए ये 28 हो गई है ना, ये 28 हो चुका है, ये 18 हो चुका है मार्केट में, है ना। तो थोड़ा से वेट करते हैं, ये डाटा को देखते हैं कि किधर ज्यादा प्रेशर बना रहा है मार्केट, है ना। किधर ज्यादा प्रेशर मार्केट में बना रहा है ना। तो फिलहाल के लिए मार्केट ये अगर 23,150 में अगर हमको ये स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दिया, है ना, स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दिया, तब क्या होगा, मार्केट जो है ये 23,500 में 500 में हमको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये हमको WTB दिखाई दे रहा है ना। और ये जो वॉल्यूम है वो अपने आप को शिफ्ट किया, स्ट्रॉन्ग किया यहाँ पर। तो मार्केट क्या करेगा, एक डायवर्जन ऊपर जाएगा, एक डायवर्जन नीचे आएगा। अभी का सिनेरियो फिलहाल के लिए यही दिखा रहा है। बाद में जो सिनेरियो चेंज जब होगा तब जाके हम लोग सोचेंगे कि किस तरह के हम लोग को मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, है ना। तो फिलहाल के लिए अभी क्या दिखाई दे रहा है, अभी तक अगर हम देखें तो इधर देखिए साफ साफ नजर आ रहा है 153 और इधर है 145, है ना। ये दोनों जो है कि मार्केट में बायर जो है कि बहुत ज्यादा कॉल बाइंग भी कर रहा है ना, कॉल बाइंग भी कर रहा है और पुट बाइंग भी चल रहा है ना। पुट साइड पुट बाइंग चल रहा है, मगर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा कॉल बाइंग चल रहा है मार्केट में, है ना। ये देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल बाइंग चल रहा है। उसका कारण, उसका लॉजिक क्या है कि वॉल्यूम को भी आप देखते रहिए कि ट्रांजेक्शन किस कौन सा प्रीमियम में हो रहा है। सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन प्रीमियम में 117 रुपया का प्रीमियम में ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो है कि मार्केट में ये देखिए जो है कि मार्केट में 1,57,000 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1,49,000 दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में सबसे ज्यादा कॉल साइड में भी राइटिंग चल रहा है ना। बट अब यहाँ पर क्या है कि अभी जीतना क्या, देखिए मार्केट में सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, सबसे बड़ा आपका दुश्मन है जो है कि मार्केट में दूसरा बायर, है ना। एक बायर का एक बायर ही दुश्मन है ना, एक बायर का दुश्मन है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में 82% यहाँ पर लगभग हो चुका है ना, यहाँ पर 82% हो चुका है। तो ये बायर अगर यहाँ से बाइंग कर रहा है, मगर दूसरा बायर चले आ रहा है यहाँ पर जो है कि 23,200 में, तो ये बायर का दुश्मन है। ये बायर अगर बायर यहाँ पर आए मार्केट में तो और भी ये मार्केट जो है कि हम लोग को दिखाई देगा आस्ते आस्ते नीचे तरफ आते हुए। तो फिलहाल के लिए मार्केट में हम लोग को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है समझने के लिए, इस डाटा को समझने के लिए कि मुझे ओवरऑल मार्केट में करना क्या चाहिए, है ना। तो मार्केट देखिए ये जो है कि 135 से 136 यहाँ से लेके यहाँ से एक ट्रेड हम लोग का बन चुका है। अगर हम लोग देखेंगे तो एक ट्रेड हम लोग को बन चुका है ना। अब जो है कि ट्रेड हम लोग को कहीं से भी नहीं लेना है जब तक इस दोनों लाइन को मार्केट क्रॉस नहीं करता है ना। या तो मार्केट इसको तोड़ दे या तो मार्केट इसको तोड़ दे, है ना। ये एक डायवर्जन ऊपर तरफ जाए या तो ये एक डायवर्जन नीचे तरफ आए, है ना। ये दो कंडीशन अभी दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो उस तरह करके मार्केट में हम लोग को फिलहाल के लिए ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। हो गया। अब दूसरा लॉजिक समझते हैं, दूसरा चीज समझते हैं। अब मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूंगा लगभग 290, मार्केट जो है कि आज का दिन इतना हाई लगा सकता है ना। मार्केट जो है कि आज इतना हाई लगा सकता है, और अगर मार्केट नीचे तरफ गिरे तो 23,017 तक मार्केट जो है कि लो लगा सकता है ना।
पहले 71 में लाइन खींचता हूँ, 72, ये एक लाइन मैंने यहाँ पर खींच लिया, ठीक है, ये मैंने एक लाइन यहाँ पर खींच लिया। ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है ना। 290 से लेके 314 तक एक मार्केट में मुझे हाई दिखाई दे रहा है, और ये मार्केट का लो है जो 23,074, मतलब का 23,074 से लेके 017 तक में मार्केट को नीचे तरफ आएगा तो आएगा, है ना। 017 17 16 17, अब डिपेंड करता है मार्केट में कि ये जो बायर है और सेलर है ये मार्केट में किस तरह करके अपने आप को आज का दिन रिएक्ट करता है ना। और इधर है 314 जो है मार्केट का टुडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मार्केट में समझना पड़ेगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा, है ना। दिन भर अभी है मार्केट में वॉल्यूम और ओवाई जो है कि वो क्या करना चाह रहा है मार्केट, है ना। ये जो है मार्केट में वॉल्यूम और ओवाई क्या करना चाह रहा है मार्केट में, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम जो है कि अपने आप को कहाँ लेके जा रहा है। अगर हम देखें कि 23,200 में भी वॉल्यूम हमको बन रहा है जो 91.45% लगभग हो चुका है, यहाँ पर देखें तो 74.02% हो चुका है। तो मार्केट में हाईएस्ट जो है कि 241 हमको दिखा रहा है मार्केट, है ना। 241 से लेकर 291 तक मार्केट का आज हमको हाई दिखाई दे रहा है ना। तो मैंने भी यहाँ पर देखिए 289 290 तक मार्केट में एक मुझे लाइन मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो मार्केट में क्या है कि मार्केट आज जो है कि 23,250 से लेके 23,300 तक हाई दिखा सकता है मार्केट आज का दिन, है ना। और मार्केट जो है कि 23,040 से लेके 23,089 यहाँ तक का मार्केट में जो हमको लो दिखाई दे रहा है ना। तो मार्केट का लो भी हम लोग के पास आ गया और मार्केट का हाई भी आ गया। अब हमको मार्केट में प्रेडिक्शन कैसे करना है, ये वॉल्यूम, चेंजिंग ओवाई और ओवाई, ये तीनों चीज को हम लोग को बढ़िया से समझ के देखना है। समझना भी है कि मार्केट में ये वॉल्यूम किस लिए बनता है, ओवाई किस वजह से बनता है, और हम लोग को ओवाई और वॉल्यूम को देख के किस तरह के ट्रेड भी करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में आप यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में आस्ते आस्ते हमको बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट जो है कि ये जो है तीनों लाइन में इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है हर एक चीज। तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट में हमको प्रेशर है मार्केट का जो है कि ऊपर तरफ, है ना। ये मार्केट में प्रेशर है कि मार्केट भाई ऊपर तरफ जाएगा, बट मार्केट अगर ऊपर तरफ जाता भी है तो बहुत तेजी से नीचे भी गिरने का संभावना है। उसका कारण क्या है, उसका लॉजिक क्या है। अगर मार्केट 093 छू के अगर मार्केट ऊपर जाता तब मैं यहाँ पर भरोसा करता है ना, बट ये यहाँ तक आया नहीं मार्केट। देखिए ये जो है कि डेल्टा बेगा गामा थीटा का एक कैलकुलेशन है जो एक दूसरे को लेके चलता है ना, एक दूसरे का साथ ये मार्केट चलता है। ये मार्केट जो है कि मेरा और आप ही से चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है कि इसको बारह कुछ पिलिया चला रहा है या बारह आप सोच रहे कि सेलर के पास बहुत पैसा तो वो चला रहा, नहीं। बायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में, कहें कि बायर बाइंग जहां करेगा सेलर वहीं आएगा सेल करने के लिए। तो बायर का आज साइकोलॉजी क्या है ये भी समझना बहुत ही टफ है। मार्केट में कॉल तरफ भी राइटिंग हो रहा, बाइंग हो रहा है, और मार्केट में पुट तरफ भी बाइंग हो रहा है। बट 23,150 जो है हम लोग को दिखाई दे रहा है एक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बट हम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। स्ट्रॉन्ग कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग अगर आपको मानना है तो आपको तीन चीज देखना पड़ेगा मार्केट में। ये स्ट्रॉन्ग तभी मैं कहलाऊंगा जब ये ओवाई जो है कि यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाए, है ना। बट ये 36.71% है ना, तभी जाके मैं इसको स्ट्रॉन्ग कहूंगा, नहीं तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कहूंगा। ये फिसल का मार्केट जो है कि 088 से लेके 038 तक मार्केट जो है कि गिर सकता है ना। तो इसी वजह से मार्केट में आप लोग को क्या है कि थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और मार्केट को पहले समझना पड़ेगा। आपको ठीक से प्रेडिक्शन करना पड़ेगा मार्केट को कि मार्केट में मुझे कहां से बाइंग करने से मेरा प्रॉफिट होगा, कहां से मुझे रिस्क लेना है और कहां से मुझे रिस्क लेना है और कहां से मुझे प्रॉफिट बुक करना है, कहां पर मुझे एग्जिट होना है। वो हर एक चीज आपका माइंड में आगे से ही क्लियर होना चाहिए, है ना। तब जाके जो है कि मार्केट आपका पास और भी आसान हो जाएगा, है ना।
तो ये क्या हो रहा है कि मार्केट आस्ते आस्ते हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ऊपर जाते हुए, है ना। ये देखिए ये जा रहा है ऊपर, बहुत बेहतरीन से जा रहा है मार्केट ऊपर तरफ, है ना। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में कि क्या पोजीशन अपने आप को बना रहा है। तो मार्केट का 23,230 से का मार्केट रिवर्सल देगा, हाँ देगा, कहीं नहीं देगा, 100 बार देगा, है ना। 100 बार देगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो वॉल्यूम जो है देखिए ये अपने आप को शिफ्ट कर लिया, है ना। ये 150 से लेकर 200 तक आ गया, 98। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे देखना है कि ये और कहाँ वीकनेस बना रहा है। सॉरी, बहुत बड़ा हो चुका है। अब मुझे देखना है कि ये सेकेंड वीकनेस कहाँ बना रहा है। ये 23,200 है ना, दिखाई दे रहा है हमको। सेकेंड देखिए ये पूरा पूरी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, है ना। ये भी देखिए पूरा पूरी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, 80% आ चुका है ना। जो बल्कि हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा था, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा था, सब जो है कि शिफ्टिंग होके 23,200 तक मार्केट आ चुका है ना। तो हम लोग को क्या करना है मार्केट में, ये बोल दे रहा है कि भाई मैं जो है कि रास्ता क्लियर कर रहा हूँ, ये सब में मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे यहाँ पर लेके जब प्रेशर है तो मुझे यहाँ पर आना है 23,200 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 23,236, है ना। 23,236 से का पुट लेंगे, नहीं लेंगे। 23,290, 23,290 जो है कि ये सेफ है ना। यहाँ पर मार्केट में सेफ है। अगर मार्जिन करना है तो 23,200 में ही मार्जिन करेंगे, उसका अलावा मार्जिन नहीं करना है आपको, है ना। अपना पोजीशन को नहीं करना है ना। थोड़ा सा वेट करते हैं और मार्केट को और थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि मार्केट में और कहाँ क्या चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको इधर भी देखना है, मार्केट में पुट साइड एंड मार्केट में कॉल साइड भी दिखाई दे रहा है ना। चलिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम WTT 98%, वॉल्यूम WTB 96%, ये WTB 92% स्ट्रॉन्ग है ना। वाई जो है कि पूरा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है ना। हो सकता है कि सर आप लोग को ये कॉलम थोड़ा सा ये कर रहा है, इसको ऑटो में कर दूंगा, इसमें काम चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, इसको मैं सही कर दूंगा, छोटा कर दूंगा, और ये कॉलम का नीचे ही दिखाएगा प्रॉपर्ली, है ना। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे पाइथन तो आता नहीं है, सीख के करना पड़ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमको वक्त दीजिए। ये सब चीज जो है कि ठीक हो जाएगा। और भी बहुत सारा फ्यूचर है जो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, बहुत बेहतरीन से आपको मार्केट भी समझ में आएगा, है ना। अब अगर आपका मन में ये सवाल आए तो कि भाई ये मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप जो ड्रॉ कर रहे हैं मार्केट में, यही इतना दूरी ही मार्केट नीचे गिरेगा, इतना दूरी ही मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए मार्केट में आपको भी हर एक चीज रिसर्च खुद से करना पड़ेगा। आपका रिसर्च ही है जो है कि आपको एक बहुत बेहतरीन और मेहनती ट्रेडर बनाता है ना। डेली का डेली चार्ट देखिएगा तो बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस सपोर्ट टुडे का काम भी करता है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि ये काम इसीलिए करता है क्योंकि इसमें बहुत सारा पीछे में लॉजिक या कैलकुलेशन चल रहा है इसका पीछे, है ना। मैं कहीं भी कुछ भी नहीं देखा, मैं यहाँ से ही मैं प्रेडिक्शन कर दिया मार्केट जो है कि यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे गिर सकता है ना। डिपेंड करता है मार्केट में आपको किस तरह करके ट्रेड करना है, किस तरह करके मार्केट को देखना है और समझना है ना। मार्केट बहुत बेहतरीन, रिस्क एक जगह आपको रिस्क लेना पड़ेगा, दिन भर में एक जगह रिस्क। अगर मैं यहाँ से रिस्क लेता तो मुझे यहाँ से एक बेहतरीन कॉल का ट्रेड मिल चुका है ना। चलिए फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, है ना। थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करना है हम लोग को, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा इसको तोड़ते हुए मार्केट के ऊपर जाना, क्योंकि उसका भी पीछे का रीजन है और लॉजिक भी है, जो यहाँ पर आप लोग को भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। बट आप लोग जो इस डाटा को देखते हैं वो अलग नजरिया होगा, मैं जो देखता हूँ इस डाटा को वो अलग नजरिया से देखता हूँ। ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि दोनों का डाटा देखने का जो भी आपका पास थ्योरी है या लॉजिक है, उसको थोड़ा सा आप अगर चेंज कर लेते हैं तो मार्केट में प्रेडिक्शन करना बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, है ना। देखिए मार्केट आपको डराएगा, है ना, मार्केट तो आपको डराएगा। वो तो कॉल में जो भी बैठा होगा यहाँ से, वो ये सेलर हरदम चाहेगा कि कॉल से आपको निकालने के लिए, है ना, कॉल से आपको निकालने के लिए। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, फिर से यहाँ से रिवर्सल देगा, है ना। बट मार्केट में यही सब चीज साइकोलॉजी आपको पूरा पूरी स्ट्रॉन्ग करना है कि मुझे जब दिखाई दे रहा है मार्केट ऊपर जाते हुए, तो भाई मार्केट मुझे जितना भी डरा है तो मुझे चुपचाप बैठा रहना है। मेरा एसएल रहेगा इसका नीचे, है ना, इसका नीचे। जब तक ये
अगर मार्केट यहाँ तक भी आए तो देखिएगा मार्केट में क्या होगा कि आप अगर पुट लिए होंगे तो वो डीके का वजह से मार्केट में आपको कम दिखाई देगा कि मार्केट में भाई डीके का वजह से मेरा प्रीमियम को जो है कि वो मुझे खाता हुआ दिखाई दे रहा है डीके का वजह से, है ना। तो आपको डरना नहीं है, आपका अपना ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए मार्केट में कि मैं ट्रेड लिया हूं जब, तो ये मार्केट ऊपर जाएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप जो है कि बहुत बेहतरीन से डाटा को समझना शुरू कर दीजिएगा, देखना शुरू कर दीजिएगा, तब जाकर देखिएगा आपका पास मार्केट जो है कि बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसका वजह यही है कि आप जो है कि मार्केट में बढ़िया से ट्रेड ना करके मार्केट में कृपया करके आप लोग डाटा को पहले देख के समझने का कोशिश करिए कि मार्केट में डाटा आज क्या कह रहा है और मार्केट में डाटा आज क्या दिखा रहा है और क्या होने वाला है ना। ये सब चीज जब आप समझ जाते हैं, मार्केट देखिएगा आपका सामने बहुत बेहतरीन एक चलना शुरू करेगा, एक पैटर्न होगा, एक आपका जो भी एनालाइज निकलेगा वो एनालाइज में भी आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, है ना। तो 23,236 जो है कि एक लेवल में यहाँ पर खींच लेता हूँ, यहाँ 236 236 ये यहाँ पर आ रहा है 236, बट मुझे तो मार्केट भाई दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ तक जाएगा तभी जाकर रिबैक करेगा, उसका आगे नहीं करेगा फिलहाल के लिए। अगर मार्केट यहाँ तक जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पुट लेने का लिए आराम से सोच सकते हैं, बट ये टाइम का ऊपर भी डिपेंड करता है कुछ। अगर यहाँ पर आके मार्केट कुछ देर खराब भी हो सकता है ना, यहाँ पर मार्केट कॉन्सोलिडेट भी जोन चला जाएगा, तब जाकर मार्केट जो है कि आस्ते 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 नीचे उतरेगा, जो है कि मार्केट में आपको दिखेगा वजह से कुछ भी पैसा इंक्रीज होते नहीं दिखाई देगा आपका एलटीपी में, है ना। एलटीपी में कुछ भी पैसा आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आज का दिन का जो है कि डेल्टा गामा थीटा सब कुछ भी काम नहीं करता है मार्केट में। उसका कारण यही है कि आज का दिन जो है कि एक्सपायरी है ना, आज 30 तारीख है, शायद आज एक्सपायरी है मार्केट में, है ना। तो इस तरह करके हम लोग मार्केट को देख के समझ के बेहतरीन से कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, है ना, कुछ भी ट्रेड हम लोग बना सकते हैं। बट आप लोग को सिर्फ इतना देखिए, इतना बेहतरीन से मुझे इस मार्केट को समझ में भी आया और मार्केट का आपका सामने प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन से ऊपर भी जा रहा है ना। तो मार्केट में क्या है कि पहले आपको मार्केट में अकबकाना नहीं है कि कहाँ से मुझे ट्रेड लेना है, पहले ये समझने का कोशिश करिए मार्केट आज करना क्या चाहता है ना। मार्केट में आज क्या दिखाई दे रहा है, क्या होने वाला है, पॉसिबिलिटी क्या है मार्केट में आज होने का। अगर मार्केट बुल है तो मुझे कहाँ से ट्रेड बनाना चाहिए, अगर मार्केट बियरिश है तो मुझे कहाँ से ट्रेड लेना चाहिए। ये हर एक चीज आगे से ही आपको अपना माइंड में सेटअप कर लेना पड़ेगा कि मुझे ऐसा ऐसा करके आज का दिन ट्रेड बनाना है और इस तरह करके मुझे मार्केट में ट्रेड लेना है ना। तब जाकर देखिएगा मार्केट में जो है कि आस्ते आस्ते आपका जो है कि बहुत बेहतरीन समझ आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 23,200 यहाँ पर जो है कि वॉल्यूम आने का पूरा कोशिश कर रहा है ना। ये देखिए इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी तक पुट बाइंग चल रहा है, 118 है ना, 118 रुपये में इंसान जो है कि पुट बाइंग कर रहा है। बट एक बात समझ लीजिए कि जितना ही पुट बाइंग होगा मार्केट इतना ही ऊपर जाएगा। इसीलिए विनय सर भी बार बार बताता है बायर जो है कि जो डाल में बैठा हुआ है वही डाल को काट रहा है ना। इसीलिए बार बार बोलता है कि अगर यहाँ पर पुट बाइंग हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सब सोच रहा है कि मार्केट नीचे तरफ गिरेगा, है ना। इसी वजह से मार्केट जो है कि आस्ते आस्ते ऊपर तरफ चल जाएगा। जितना ही पुट बाइंग होगा इतना ऊपर जाएगा, जितना कॉल बाइंग होगा इतना ही नीचे आएगा। इसीलिए सेलर का सबसे बड़ा फ्रेंड, सबसे बड़ा दोस्त तो है वही है जो है बायर, और बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है सेलर, है ना। मगर सेलर जो है, सेलर ये दोस्त मानता है बायर को, कहा कि ये जब तक बाइंग नहीं करेगा ये सेल भी नहीं कर सकता है ना। बायर जो है, सेलर जो है कि वो निर्भर करता है पूरा पूरी बायर के ऊपर, बायर के ऊपर ही वो मार्केट में अपना पैसा बनाता है, इन्वेस्ट करता है ना। और पुट भी सेलर उसी तरह, बायर जब तक एक्टिव है तब तक पुट सेलर का पास हिम्मत है। कहेंगे देखिए यहाँ पर 77.09 बहुत तेजी से यहाँ पर जो है कि पुट बाइंग हो रहा है ना। ये 116 रुपये में पुट बाइंग चल रहा है मार्केट में। तो 116 रुपये में जब पुट बाइंग चल रहा है मार्केट में, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ये WTT हमको दिखाई देगा कुछ ही देर में, और मार्केट जो है कि हमको ऊपर तरफ बुलिश होते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पर जो भी पुट बायर आ रहा है यहाँ पर, वो क्या करेगा, अपना लॉस बुक करके निकालेगा लास्ट में। कहें कि बहुत सारा ऐसा इंसान है जिसको डाटा को देख के समझ के मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है, या तो बहुत सारा है ऐसा कि प्राइस एक्शन वाला, इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा ट्रैप भी होता है ना। अगर हम यहाँ पर प्राइस एक्शन देखें तो
यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। अगर प्राइस एक्शन को भी हम यहाँ पर लाइन एक खींचते हैं तो यहाँ पर से हमको लगता है कि मार्केट इस तरह करके ऊपर से, इसलिए यहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ से मुझे पुट लेना है ना। ये देखिए प्राइस एक्शन से, है ना। अगर प्राइस एक्शन देखें तो इस तरह के हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ से पुट ले लो, यहाँ से पुट ले लो, है ना। यहाँ से जो है कि पुट ले लो, यहाँ से पुट ले लो। ये रेड कैंडल किस लिए किया कि चलो भाई ये मार्केट नीचे गिरेगा, रेड कैंडल कर दिया है, ओरो ढुके, ओरो इंसान जो है कि यहाँ पर पुट बाइंग करे, है ना। यहाँ पर बहुत सारे इंसान जो है कि पुट बाइंग करे, जितना पुट बाइंग होगा मार्केट इतना ही ऊपर जाएगा, है ना। ये लॉजिक सब आपके पास पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना। ताकि सीधी सी बात है कि ये प्राइस के हिसाब से मार्केट जो है कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में भाई पुट ले लो, है ना। ये पुट लेगा तो भाई मार्केट नीचे आएगा, है ना। तो इस तरह करके मार्केट में हम लोग को ट्रैप नहीं होना, क्योंकि हम लोग डाटा एनालाइज करते हैं। डाटा से हमको समझ में आना चाहिए कि डाटा को देख के समझ में आना चाहिए कि मार्केट में आज क्या हलचल दिखाई दे रहा है ना। और पुट में अगर देखें तो बहुत सारा हलचल है। यहाँ पर देखिए 81%, यहाँ पर देखिए 81%, यहाँ पर देखिए 89%। पुट में बहुत ज़्यादा हलचल है ना, पुट में बहुत ज़्यादा हलचल। अगर मार्केट में प्रेशर बनाते गया ऊपर तरफ, है ना, तो ये तो मार्केट बुल होते जाएगा ना। ये यहाँ पर पुट बाइंग हो रहा है, देखिए यहाँ पर पुट बाइंग हो रहा है ना, बहुत तेजी से पुट बाइंग हो रहा है ना। तो पुट जितना इधर बाइंग होते रहेगा, मार्केट जो है कि आस्ते आस्ते ये 23,285-86 तक मार्केट में आज का दिन मार्केट जाने के लिए सोच रहा है ना। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा चीज है ये सब, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मगर वो आपका पास थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इस मार्केट में, तभी जाके जो है कि मार्केट भी आपके पास बहुत ही आसान दिखाई देगा, बहुत ही बेहतरीन दिखाई देगा। मार्केट में किस तरह से मुझे ट्रेड करना है, कैसे करके मुझे ट्रेड करना है, कहाँ पर क्या क्या कर सकता है मार्केट क्या क्या करने के लिए सोचता है, बायर को किस तरह के मार्केट में ट्रैप होता है बायर, है ना। क्योंकि देखिए ये जो वॉल्यूम है, आप तो जानते करते हैं मार्केट में बहुत सारा ऐसा गधे है कि ये वॉल्यूम बना रहा है ना। तो वॉल्यूम को भी देखना है हम लोग को कि वॉल्यूम आज किधर ज्यादा बन रहा है, गधे लोग वॉल्यूम बना रहा है किधर सबसे ज्यादा, है ना। क्योंकि आप जानते करते हैं 91% मार्केट में जो है कि बायर जो है कि वो अपना मनी को लॉस करता है ना। तो ये लोग इतना ये डाटा को देख के वो लोग ट्रेड नहीं करता है। बहुत सारा इंसान जो है कि डाटा को समझ ही नहीं सकता है, ना ही उसको समझने का कोशिश करता है ना। क्योंकि देखिए सबका साइकोलॉजी अलग अलग है ना। तो इसीलिए मैं हरदम सोचता हूँ कि मार्केट में वॉल्यूम और ओवाई और चेंजिंग ओवाई, इस तीनों को कंपेयर करके मार्केट को किस तरह का देखा जाता है, क्लियरिटी आपको दिखाई देना चाहिए मार्केट में, है ना। यहाँ पर देखिए 86%, 84% यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है ना। अच्छा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब क्या मार्केट में ये जो है सेकंड हाईएस्ट बना रहा है यहाँ पर। और एक दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ये 67, 65, ये दो गो चीज दिखाई दे रहा है मार्केट में कि यहाँ पर हम लोग को मार्केट यहाँ से भी 23,300 तक भी मार्केट जो है कि ऊपर जाने का संभावना दिखाई दे रहा है मार्केट में, है ना। 2 3 4 5, हाँ 23,334 तक मार्केट जो है कि ऊपर जाने का संभावना दिखाई दे रहा है मुझे। 234। अगर मार्केट 234 से मार्केट अगर नहीं घूमा तो मार्केट क्या करेगा, 234 अगर नहीं घुमा तो मार्केट 23,300 जो है कि 23,334 का मार्केट हाई लगा सकता है। तो मार्केट में आगे से ही आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट अगर वॉल्यूम WTT हो तो किस स्ट्राइक प्राइस में होगा, है ना। और मार्केट में क्या देख के हम लोग ये सोच सकते हैं कि मार्केट में ट्रेड कैसा ले और कहां से ले, है ना। तो मार्केट में ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है कि आज का दिन बुल दिखाई दे रहा है। कहा कि जो भी मतलब का जो भी झमेला था, जो भी मारामारी था, जो भी फाइट था वो 100 में खत्म हो चुका है ना। ये जंग में आज का दिन पुट राइटर लोग जीत चुका है। कहा कि पुट तरफ बाइंग जो है कि बहुत तेजी से आ रहा था सुबह सुबह, इसी वजह से मार्केट में पुट राइटर जीत गया। ये 23,100 में अपना कब्जा बना लिया कि भाई मैं इससे तो तुमको नीचे उतारने नहीं दूंगा। अब देखना है कि मार्केट में कि ये जो है कि 23,300 में क्या हो रहा है ना। आपको इसमें जो है कि पूरी नजर बनाना पड़ेगा। और एक है कि मार्केट में ये पोजीशन, ये नजर बनाना पड़ेगा। ये तीन जो है कि हम लोग को देख के मार्केट में ट्रेड करना आज का दिन पड़ेगा, है ना। मार्केट जो है कि 23,100 में अपना फुल्ली सपोर्ट बना चुका है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट।
मार्केट ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं गिरेगा। ये मार्केट जो है कि 0.86 तक मार्केट लास्ट, मतलब लास्ट, आज तो एक्सपायरी डे है, ऐसा हो सकता है कि 0.86 तक जो है कि मार्केट अपना आ सकता है। बट डिपेंड करता है ये मार्केट कितना तेजी से जा रहा है और कितना तेजी से नीचे तरफ आएगा, है ना। तो मार्केट ओवरऑल हमको तो अभी फिलहाल के लिए बुलिश ही दिखाई दे रहा है ना। तो जब तक मार्केट में 282 से लेके एक डाइवर्जन ऊपर, है ना, ये दो को पॉसिबिलिटी है। 23,300 पूरा सेफ ट्रेड होगा पुट का, और 23,200 से मार्केट में रिक्सी ट्रेड होगा, है ना। ये दो चीज आप लोग को समझना है। अगर मार्केट में नीचे तरफ गिरे तो 0.84 का मैं इंतजार करूंगा। 0.84 से जो है कि मार्केट में मैं कॉल लूंगा, है ना। और यहाँ से मार्केट में हम लोग सुबह सुबह अगर रिक्सी ट्रेड लेते हैं तो बेहतरीन हम लोग को प्रॉफिट भी दे रहा है, और प्रॉफिट जो है कि वो जबरदस्त देने वाला है आज का दिन, है ना। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा 34 से थोड़ा सा ये रिवर्सल दे, क्योंकि ये 34 से रिवर्सल दे, वो डिपेंड करता है मार्केट में बाइंग के ऊपर। अगर 34 में भी आके यहाँ पर सब पुट बाइंग करना शुरू कर दे तो मार्केट और भी ऊपर चल जाएगा, है ना। तो पुट बाइंग कहाँ हो रहा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि पुट बाइंग इस प्लेस में हो रहा है सबसे ज्यादा, ना सबसे ज्यादा आपको पुट कॉल में हो रहा है। तो हमको तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि झाड़ के पुट बायर लोग बाइंग कर रहा है ना। देख रहे कितना प्रेशर बन रहा है पुट बाइंग में, कितना प्रेशर बन रहा है पुट बाइंग में, है ना। तो अगर यहाँ पर इसलिए बोले कि देखिए 91% यहाँ पर हो चुका है ना, ये 91% हो चुका है। तो मार्केट अगर नीचे तरफ प्रेशर बनाए पुट बाइंग में, तो इसमें क्या दिखाई देगा कि मार्केट ओवरऑल लास्ट में जो है कि वो 0.84 तक मार्केट जो है कि नीचे तरफ गिर सकता है। इसीलिए मैं बोला कि ये 91 जो है कि ये भी पुट तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये अगर बढ़ेगा तो मार्केट में बल्ले बल्ले हो जाएगा। 89.34 है ना। मार्केट जो है कि बहुत बेहतरीन ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तब पर भी मार्केट में 284 से लेके 331 तक का मार्केट आज का दिन हाई दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए। 1 2 3 4, है ना। तो इसी तरह मार्केट चलता है। मार्केट बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ये पूरा सब लॉजिक जो है कि वो आपके पास पूरा क्लियर होना चाहिए। वॉल्यूम किस लिए बनता है, वाई किस लिए बनता है, चेंजिंग वाई किस लिए बनता है, और मार्केट में हम लोग ये तीनों चीज को कंपेयर करके कॉल और पुट तरफ दोनों तरफ ही देख के मार्केट को प्रेडिक्शन करना पड़ता है, और आगे से ही करना पड़ता है। उसका कारण, उसका लॉजिक यही है कि आप एक बायर है ना, और बायर को हरदम आगे का सोच रखना चाहिए कि मार्केट में कहाँ से मुझे क्या करना चाहिए। देखिए 230 से मार्केट जो है कि एक रिवर्सल मुझे दे रहा है, जो वैल्यू आ रहा है 23,233 का, ठीक है। तो मार्केट जो है कि यहाँ से एक रिवर्सल मुझे दिखाई दे रहा है। उसका कारण, उसका लॉजिक क्या है, वो हमको देखना पड़ेगा मार्केट में। यहाँ पर अगर यहाँ पर वॉल्यूम और भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये चीज आपको सिर्फ पुट में ढुकाने के लिए करेगा, है ना। पुट में एंट्री बनाने के लिए ये आपको थोड़ा सा दिखाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये लालच में नहीं फंसना है कि मार्केट जो है कि 23,227 का हाई लगा चुका है तो मार्केट में यहाँ से मैं पुट ले लूँ। ये लालच जो है कि इंसान को लेके डूबता है ना। यहाँ से मैं पुट ले लूँ, मगर ये बहुत रिस्की ट्रेड है, मैं यहाँ से पुट नहीं लूंगा। हाँ, हो सकता है कि मार्केट बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, मार्केट में यहाँ तक एक रिवर्सल दे सकता है ना। यहाँ तक एक रिवर्सल दे सकता है जो है कि लगभग 100 पॉइंट का रिवर्सल होगा, है ना। इसको भी देख लेते हैं। ये 88 पॉइंट का रिवर्सल है मार्केट में, बट हमको यहाँ पर पुट नहीं लेना है ना। यहाँ पर से मुझे पुट नहीं लेना है। ये पूरा पूरी सेलर का एक चाल है, एक फंदा है, या तो एक जाल जो है कि बिछा रहा है कि यहाँ पर अब भाई पुट बायर और भी आए, कहीं कि वो तो यहाँ पर अपना कब्जा बना लिया है ना। यहाँ पर यहाँ तक कब्जा वो बना लिया है ना। यहाँ तक कब्जा बना लिया मार्केट, यहाँ तक मार्केट कब्जा बना रहा है, और वो सोच भी करेगा कि मार्केट भाई ऊपर और भी जाए, जितना ऊपर जाएगा इतना मचाएगा। तो ये ट्रैप से बचना है आपको। यहाँ से पुट मुझे बाय नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, है ना। मुझे पुट बाय करना है तो यहाँ से ही पुट बाय करना है जो 280 है, उसके अलावा मुझे पुट बाय नहीं करना। 280 से मार्केट अगर ऊपर जाए तब जगह मैं अपना पोजीशन को मैनेज करूंगा यहाँ से, है ना, यहाँ से, है ना। तो इस तरह से मार्केट को आपको देखना पड़ेगा, प्रेडिक्शन भी करना पड़ेगा मार्केट में। देखिए ये सब चीज आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ मार्केट में डाटा को सही से देखिए, सही से समझिए, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है आपका साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने में, है ना। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत टाइम लगेगा, मार्केट को ठीक ठाक से समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो और कुछ भी नहीं है। मार्केट जो है कि बहुत आसान है, और
सेकंड चीज है, चलिए आज का दिन तो यहाँ तक ही मार्केट को करता हूँ, बाद में मैं देखता हूँ कि ये जो है कि पूरा पूरा आपका ऑप्शन चेन ये बन रहा है। अगर आप लोग को इसमें और भी कुछ चीज ऐड करना है, जैसे कि कुछ भी लॉजिक इसमें आपको लगाना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इसमें और क्या चेंज होना चाहिए, इसमें और क्या कलर में कुछ चेंज होना चाहिए। कारण कि देखिए कुछ भी मेरा पास 100 पॉइंट होने से ही मैं इसको बोल दिया कि भाई तू स्ट्रांग दिखाना है ना। कारण कि 100 पॉइंट स्ट्रांग जो है कि थोड़ा सा मुझे इस सब को चेंज करना पड़ा, उसका पीछे का लॉजिक भी है, कारण भी है। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि कोई भी कहीं भी परसेंटेज अगर दिखाई दे रहा WTT WTB तो इस कॉलम में ही दिखाएगा मार्केट में कि ये जो है कि WTT है भाई, ये WTT है और ये 84% है ना। और यहाँ पर भी मैंने कर दिया, ऐड कर दिया कि ये समझ में आए कि हाँ भाई WTT 85% यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी है 93% है ना, WTB है ना। कारण कि WTB आप समझिए रहे कि UI जो है कि ऊपर तरफ है, ये वॉल्यूम के नीचे तरफ है, तो इसीलिए मैंने इस कॉलम में सब चीज को ऐड कर दिया कि समझने में थोड़ा सा और भी आसान हो सबका। और इसमें और भी फ्यूचर में आस्ते आस्ते इसको बना रहा हूँ, इसको आस्ते आस्ते डेवलप कर रहा हूँ, कि मैं पाइथन मैंने कुछ भी नहीं जानता हूँ मैं पाइथन, है ना। फिलहाल के लिए पाइथन जो है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो इसी वजह से सीख रहा हूँ, जो भी सीख रहा हूँ बना रहा हूँ। देखिए ये जो है कि यहाँ पर आ चुका है 23,000 में, है ना। ये देखिए 23,000 में आ चुका है, यहाँ पर जो है कि WTT बना चुका है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट में हमको यहाँ से, इसीलिए मैं बता रहा था कि यहाँ से मुझे ट्रेड ही नहीं लेना है ना। ये ट्रेड ही नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में 37 रुपये में बाइंग हो रहा है बहुत तेजी से, ये 37 रुपये में, कहीं हीरो जो ट्रेड करने वाला है वो 37 रुपये में जाएगा, है ना। तब पर भी मार्केट में अगर बायर बाइंग हो रहा है पुट साइड झाड़ के, तो वो मार्केट को क्या है कि कॉन्सोलिडेट जोन में कर देगा, या तो मार्केट को ऊपर में ठेल के लेके जाएगा। बट मार्केट जो है कि उसका दिशा में नहीं जाएगा। जो भी इंसान सोचता है वो मार्केट कभी नहीं करता, ये आप भी जान रहे हैं ना। ये देख रहे हैं जैसे ही पुट में ये रेड कैंडल दिखाया, पुट बायर जो है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। जैसे ही एक्टिव हुआ मार्केट में जो है हमको दिखाई दे रहा है कि 150 मार्केट जो है कि 23,000 में 36 रुपये में पुट बाइंग बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है ना। 36 रुपये में पुट बाइंग ज्यादा हो रहा है, तो 36 रुपये में जब पुट बाइंग हो रहा है मार्केट में, तो पुट तो बाइंग हो रहा है ना ओवरऑल मार्केट में बहुत ज्यादा। तो पुट तरफ जब बाइंग होगा, पुट बाइंग होगा मार्केट में बहुत ज्यादा, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा? तब इतना पैसा ये लोग को कौन देगा? इतना जो पुट बाइंग हो रहा है, मार्केट अगर नीचे गिर जाएगा, ये लोग प्रॉफिट कमाएंगे, इतना पैसा कौन देगा? सेलर भाई पैसा देने वाला नहीं। ये जितना भी लॉजिक है आपको समझना पड़ेगा, वो आस्ते आस्ते आपको पूरा क्लियर हो जाएगा मार्केट में। मेन बात है कि मार्केट में टिका हुआ रहना ही सबसे बड़ी चीज है ना। अगर आप भटक रहे हैं कि कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाए, कुछ स्ट्रैटेजी कहीं सीख जाऊं, कहीं कोर्स कर लूं, तो आपको कुछ फायदा नहीं है। कोर्स कब करे, कोर्स किस तरह कोर्स करे, मैं आपको बताता हूँ। कोर्स अगर आपको करना है तो आप बेसिक को समझने की कोशिश करिए कोर्स में, जो आपका बेसिक क्लियर करे कि मार्केट में ओवाई क्या है, ओवाई चेंज क्या है, और इसको मुझे किससे कंपेयर करना है, हमको कैसा परसेंटेज देखना है, कहाँ से परसेंटेज देखना है, मार्केट को प्रेडिक्शन कैसे करना है, ये आप कोर्स कर सकते हैं। मगर आपको अगर कोई बताए कि भाई मार्केट में मेरे पास स्ट्रैटेजी है जो है कि 100% काम करता है, तो वो जो है कि आप ट्रैप हो सकते हैं ना। स्ट्रैटेजी का कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होता, सबका अपना अपना दिमाग का ये खेल है ना। सबका पास अपना अपना दिमाग है, और उस दिमाग में आपको पूरा एक पैटर्न बनाना पड़ेगा ये सब चीज का, कि ये मार्केट ओवरऑल चलता है कैसे, और मुझे किस तरह करके ट्रेड करना है। अगर आप कोई स्ट्रैटेजी खोज रहे, कहीं भी जाके कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं, तो कुछ भी आपका फायदा नहीं होगा। काहे कि देखिए ये मार्केट में मैंने 4 साल 5 साल मैंने वक्त दिया, और वक्त देने के बाद मेरा दिमाग में ये सब चीज पैटर्न जो है कि अपने आप बन चुका है। देख देख के समझ के मेरा पैटर्न एक मेरा माइंड ने बना दिया कि भाई मार्केट ऐसा करने से ऐसा होता है, और ऐसा करने से जब ऐसा होता है तो मुझे किस तरह से मुझे मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, है ना। तो कहीं भी कुछ भी हो जाए, आपको कहीं भी कोर्स नहीं करना है। कोर्स किस तरह से कोर्स करना है, बेसिक क्लियर करना है कि मार्केट कैसे चलता है, किस तरह चलता है, मार्केट में ओवाई का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, किस तरह करके बनता है वॉल्यूम, किस तरह के ओवाई बनता है, हमको किस तरह के मार्केट को देना चाहिए, ये ठीक है। तब जाके वो जो है कि आप अपना तरफ से स्ट्रैटेजी बनाइए। मगर आपको कोई बोले कि स्ट्रैटेजी मुझे सीखना है 100% गारंटी के साथ, तो वो कभी भी आपका पास कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, है ना। जब तक आप खुद से नहीं सीखिएगा, जब तक आप खुद से इस मार्केट को नहीं समझ पाइएगा, तब तक जो है कि मार्केट आपको 1 रुपया देने वाला है नहीं, है ना। मार्केट में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त भी देना पड़ेगा, मार्केट को समझना भी पड़ेगा। ये तीनों चीज आपको करना पड़ेगा। काहे कि देखिए 1 मिनट में कहीं भी आपको कोई भी नहीं बताएगा कि भाई 1 मिनट में जहां पर
आपको 1 लाख रुपया दे सकता है, तो उससे बड़ा का बिजनेस और कुछ हो सकता है ना? उससे बड़ा का और बिजनेस कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना? तो आप इतना बड़ा सोच लीजिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस आप कर रहे हैं। अगर आप बोलिएगा कि मैं 1 साल में आके भाई यहाँ पर सफलता मुझे हासिल हो जाएगा, तो वो जिंदगी भी नहीं होगा, है ना? आपको मार्केट में कम से कम 3 से 4 साल समय देना पड़ेगा मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को पूरा बेहतरीन से समझने के लिए। 3-4 साल ये नहीं कि आप डेली 1 घंटा करके देखें, ऐसा नहीं है। आपको पूरा वक्त देना पड़ेगा मार्केट को, है ना? 9 बजे से लेके एकदम 3:30 बजे तक मार्केट में आपको वक्त देना पड़ेगा, तभी जाके जो कि आप बेहतरीन एक ट्रेडर बन सकते हैं, तभी जाके जो कि आप आगे बढ़ सकते हैं मार्केट में किस तरह के मुझे ट्रेड करना है। ऐसे ही ट्रेडर नहीं बनता है। ट्रेडर के पीछे भी बहुत सारा मेहनत है, बहुत सारा साइकोलॉजी है, उसको अपना साइकोलॉजी को भी ठीक रखना पड़ता है ना? गुस्सा जो है कि उसको थूकना पड़ता है, गुस्सा, अहंकार, ईगो, ये सब चीज अगर किसी का मन में है तो वो मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमा सकता है। उसका लॉजिक, उसका कारण वो आपको आस्ते से मालूम चल जाएगा। अगर मेरा आप वीडियो देखते हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो क्या है ना कि आप जो है कि 2 साल के बाद बोलिएगा कि हाँ भाई एलटीपी भाई जो है कि बताया था एलटीपी बिग बुल चैनल में ऐसा सा चीज है, तो देखिएगा आपको खुद ब खुद फील होगा कि नहीं, मुझे ये, मैं अपना मनी लॉस अगर हूं तो मेरा गुस्सा का वजह से हूँ, लॉस अगर हूं तो मेरा लालच की वजह से हूँ, है ना? ये 3 को कारण होता है मार्केट में सबसे ज्यादा। एक है गुस्सा, ईगो। चलो देख लेते हैं कि मार्केट में कितना मेरा लॉस होगा। दूसरी ये लोभ, चलो ना देखते हैं, एक बार 500 रुपया लॉस होगा तो लॉस होगा, एक बार देख लेते ना लेके, है ना? और तीसरी हुआ आपका जिद, जो है कि गुस्सा से बैठा रहना, देखते हैं सर सुबह से 2 बार लिए थे, एक बार नहीं हुआ, अभी नहीं लेंगे, फिर से ले लेंगे। तो ये सब चीज को आपको हटाना पड़ेगा। पहला बात है, ये सब चीज दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, है ना? आपके पास क्लियरिटी के साथ तो मार्केट को समझने का दिमाग होना चाहिए कि भाई मार्केट में मुझे ये चीज करना है। मार्केट अगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरे तो मुझे सेल दे देना है, इसका नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो तो मुझे सेल देना है। अगर मार्केट यहाँ पर आए तो मुझे कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है, चुपचाप बैठा रहना है। अगर कहीं कि ये पोजीशन जब मैंने बना लिया तो मुझे दूसरा पोजीशन नहीं बनाना है, मुझे ये अपना टारगेट जो है कि दे दिया है। 80 पॉइंट का टारगेट मतलब 40-45 रुपया आपका प्रीमियम में इंक्रीज दिखाई देगा अगर इन द मनी आप लेते होंगे, उससे ज्यादा तो कम नहीं, है ना? सेकंड चीज है कि मुझे वोट करना है इतना दूर, वहां से मैं पुट के लूंगा। अगर मार्केट वहां पर नहीं गया तो नहीं लूंगा, यहाँ से मुझे पुट नहीं लेना है, हमको यहाँ से फिर से कॉल लेना है ना? तो ये सब चीज आपको दिमाग में आना चाहिए बहुत क्लियरिटी के साथ। मार्केट जब देखते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, सुबह ही 1 घंटा का डाटा, आधा घंटा का डाटा देख के आपको पूरा प्रेडिक्शन कर लेना पड़ेगा। प्रेडिक्शन करने के बाद मार्केट में बहुत बेहतरीन आपको एंट्री भी दिखाई देगा, बहुत बेहतरीन मार्केट आपको चलते हुए भी दिखाई देगा, है ना? मार्केट बहुत आसान है। मार्केट जो है कि इंसान नहीं चला रहा, मगर उस इंसान को जो भी इंसान चला रहा है वो जो है कि गुस्सा, लालच, अहंकार लेके बैठा हुआ है ना? आप अगर जब ये सब चीज को हटा दीजिएगा ना, अहंकार, गुस्सा, लालच जो है कि आपको भी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा कि मार्केट में अगर ये लोग ऐसे कर रहा है तो ये लोग का रीजन क्या है, ये लोग का पीछे का कारण क्या है ना? है ना? तो इसीलिए यहाँ पर देखे तो ये पुट के लिए आपको लालच दिया, जो भी लालच में है तो लालच में ट्रैप हुआ, वो अभी अपना लॉस बुक करेगा, है ना? तो इसीलिए लालच जो है कि बुरा चीज है, लालच में आपको नहीं फंसना है मार्केट में, है ना? चुपचाप वेट करना है, क्योंकि अपना वैल्यू तक का वेट करना है कि कहाँ तक मार्केट आने वाला है, उस वैल्यू का वेट करिए। और मार्केट जो है कि कहाँ तक नीचे जाने वाला है, उस वैल्यू का वेट करिए। बीच में अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 1-2 लॉट से आप रिस्क लेके मार्केट में यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, है ना? है कि नहीं? आप खुद बताइए कि मार्केट में जो मैंने आज ये प्रेडिक्शन किया, आपका सामने ही सब चीज किया, तो किस तरह आप समझे, क्या समझे मार्केट में? ये हर एक चीज को देखते हुए आपको क्या लगा कि मार्केट में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, है ना? अगर गुस्सा है तो गुस्सा को थूक दीजिए, 1 महीना ट्रेड बंद कर दीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि आप किस तरह, आपका माइंड काम करता है, आपका कैरेक्टर क्या है ना? ये सब चीज में आप पूरी आपको पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा माइंड में कि नहीं, मुझे यहाँ पर गुस्सा ईगो लेके अगर आते हैं मार्केट में तो मार्केट में हम कभी भी एक बेहतरीन ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। हमको ट्रेडर बनने के लिए ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। हमको एक बेहतरीन ट्रेडर बनने के लिए हमको बहुत अच्छा होना पड़ेगा भीतर से, है ना? आप जब तक अपना माइंड को, साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रांग नहीं करते हैं, तब तक ये मार्केट को जो है कि आप समझ ही नहीं सकेंगे, है ना? तो इसीलिए मार्केट को समझने के लिए बहुत ही आसान है। बस आप सिर्फ अपना माइंड को जो है कि वो बहुत बेहतरीन काम करे, मार्केट में देखने का, समझने का कोशिश करिए मार्केट में कि मार्केट में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होता है, किस तरह से होता है मार्केट में, किस तरह से मार्केट में हमको ट्रेड करना चाहिए, मार्केट को हमको देखना चाहिए, है ना?
कुछ भी देखिए, जितना भी स्ट्रॉन्ग बताया, जितना भी ये बताया वो बताया, तो मार्केट को जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा, है ना। ये जो जितना भी स्ट्रॉन्ग बताया, तो मार्केट को 285 से लेके 337 तक मार्केट को जाना ही पड़ेगा। काहे काहे कि ये कैलकुलेशन है पीछे का, जो मुझे मालूम है इसका लॉजिक कि ये भाई कहाँ जाएगा, है ना। ये किस वजह से जाएगा, ये 084 तक मार्केट को आना पड़ेगा, हो सका दिन भर में एक बार भी आएगा, या नहीं आएगा तो नहीं आएगा, पर मार्केट को वहां से रिटर्न करना पड़ेगा मार्केट को, है ना। रिटर्न करके मार्केट जो है कि यहाँ इस लेवल में या तो इस लेवल में मार्केट में हमको दिखाई देगा कि मार्केट जो है कि ऑफ होते हैं। आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, कुछ भी आप इसमें कैलकुलेशन करके अपना सब चीज निकाल सकते हैं, कहीं डाटा आपका पास रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ना। ये समझना है आपको कि देखिए मार्केट जो है कि देखने का नजरिया क्या है आपका, वॉल्यूम को किस तरह देखते हैं, वाई को किस तरह देखते हैं, और चेंजिंग वाई को किस तरह देखते हैं। अगर हर एक चीज को आप ठीक से देखने का, समझने का कोशिश करिएगा, तो मार्केट जो है कि आपका फेवर में चलेगा, बहुत बेहतरीन से चलेगा, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, है ना। क्या क्या होने वाला था, क्या क्या हो सकता था, और पॉसिबिलिटी क्या है मार्केट में, सब मैंने आज इस वीडियो में आप लोग को बताया। इस वीडियो को देखिएगा, बेहतरीन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने आप सभी से क्या क्या कहे हैं, है ना। तो आज का दिन के लिए मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। आप सभी को धन्यवाद जो इतना टाइम देके मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं। आप लोग खुश रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।